अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। कल सूर्य ग्रहण है 17 तारीख को, तो दोपहर 3:30 बजे से रात को 8 बजे तक है। ऐसे तो हमारी रूसी परंपरा के हिसाब से ग्रहण का सूतक तो ग्रहण से 9-12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, लेकिन हम संसारी इंसान हैं और ये कलयुग है, ठीक है, कि धर्म के मार्ग पे पापा पगली बढ़ रहे हैं। तो अभी केवल आप दोपहर को 3:30 बजे से 8 बजे तक खाना पीना छोड़ के एक आसन पे बैठ के आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र का जाप कीजिए। आपके इष्ट देव का नाम जप कीजिए, आपके कुल देवी का कीजिए, जो भी मतलब आपके प्यारे हो, इष्ट देव हो, इष्ट देवी हो, उसका नाम स्मरण कीजिए, माला कीजिए। कुछ नहीं है तो श्री गुरुदेव दत्त मंत्र का नाम जप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, उसका नाम जप कीजिए। और हमारा जो एक कली तारक मंत्र है, ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः, ये मंत्र का कंटिन्यूस जाप कीजिए जब तक ग्रहण की शुरुआत होती है तब से लेके अंत तक, ठीक है। उस दौरान न फिल्म देखना है, न गपशप करना है, न किसी के साथ फालतू में वो पंचायत करते हैं ना, कभी फ्री है चलो खाना पीना तो कुछ नहीं है तो चलो बात किया जाए, तो सब ये बेकार के सब्जेक्ट से पूर्ण होके हमें केवल परमात्मा के साथ बैठना है। वो जो उपवास बोलते हैं ना, तो इसको यही बोलते हैं, परमात्मा के पास होना, वास होना। ग्रहण ब्रह्मांड में चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, अभी कई लोग भारत में बोलेंगे दिखने वाला नहीं है, इसलिए उसका सूतक ग्रहण ब्रह्मांड में होता है और सूर्य चंद्र सब हमारे लिए एक ही है। दूसरी बात थोड़ा डिटेल्स में बताऊं तो ग्रहण सीधा आपकी कुंडली पे इफेक्ट होता है, समझ में आता है। हाँ, कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहे हैं, तो जितने भी कुंभ राशि वाले जातक है और धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी। फिर कुंभ राशि, फिर उसके बाद का नक्षत्र होगा तो उसको उसके हिसाब से, मतलब ग्रहण कोई अच्छी बात नहीं है। ग्रहण का क्रिएशन ही परमात्मा ने, विधाता ने इसीलिए किया है कि संसार में से पापियों का नाश हो। तो पापियों का नाश और पाप का स्रोत का नाश, ये जो युग निर्माण का जो प्रोसेस है उसमें ग्रहण सबसे इफेक्टिव परमात्मा की प्रोसेस है। तो हम देख रहे हैं कि कई सालों से ग्रहणों की संख्या साल में बढ़ गई है, तो इसके पीछे का यही कारण है कि थ्रू ग्रहण परमात्मा जो पृथ्वी पर चेंजेस लाना चाहते हैं वो लाते हैं। तो ग्रहण सबके लिए है, हर व्यक्ति की कुंडली में सीधा ही इफेक्ट करता है, ठीक है ना। आपके कुंडली में जहाँ 11 नंबर लिखा होगा और सामने 5 नंबर लिखा होगा, तो ये दोनों भावों को ये इफेक्ट करेगा करेगा करेगा। दूसरी बात, इस ग्रहण में 9 में से 8 ग्रह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, तो इसकी इफेक्ट भी बहुत कुछ रहने वाली है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण रहेगा जिसमें चंद्रमा सूर्य की पूरी सतह को 96% ढाक देगा। और जिस टाइम से ये शुरू हो रहा है उस टाइम कर्क लग्न है, और कर्क लग्न के अष्टम भाव में 8 ग्रहों की असर है। सो बी केयरफुल कर्क लग्न और कर्क राशि वाले। कर्क लग्न के सप्तम भाव में ही मंगल है, तो हम देखेंगे दुनिया में कि पड़ोसियों के साथ कई राष्ट्रों के संबंध बहुत बिगड़ेंगे, मतलब पड़ोसियों के साथ कई राष्ट्र उलझेंगे, पार्टनरशिप ब्रेक होगी, वॉर लाइक सिचुएशन और बढ़ेगी। और हमने जो बोला है ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, तो ये ग्रहण उसमें और चिंगारी, समझ गए। हाँ,
तो वो ब्लास्ट ब्लास्ट वाली परिस्थिति को और विस्फोटक बनाएगा ये ग्रहण। कुंभ राशि में ही हो रहा है, तो कुंभ राशि को तो इफेक्ट करेगा। कुंभ लग्न हो, कुंभ राशि हो, ठीक है, कर्क लग्न, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न। हाँ, वृषभ राशि सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहने वाली, वृषभ राशि, वृषभ लग्न। तो कई राशि को ये ग्रहण इफेक्ट करेगा। परमात्मा की इच्छा होगी तो मैं सभी राशि के बारे में बताऊंगा। बाकी जनरली जो गुरु महाराज से, संतों दूतों से मैं सीखा हूँ, ऋषि मुनियों से सीखा हूँ, ग्रहण की इफेक्ट सभी राशियों को होती है। उसमें जिसकी सारासाती चल रही वो, जिसको शनि की दैया चल रही है वो और संभाल के रहिए। और कर्क राशि वाले स्कूटर चलाने से भी दूर रहिए, ठीक है ना। वो सब राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये ग्रहण अंटार्कटिका और साउथ अफ्रीका तरफ दिखेगा, तो इस ग्रहण के असर से पश्चिम और यूरोप को बहुत असर होने वाली, मिडिल ईस्ट को भी असर होगी। और ट्रम्प साहब की सटक गई ऐसे भी सबकी बुद्धि हैक कर ली है भगवान ने। तो ये ग्रहण अग्नि में और घी डालेगा। ग्रहण जहाँ दिखता है वहाँ 100%, 75 से 100%, और जहाँ नहीं दिखता वहाँ 50% के करीब असर दिखता है। असर उस एरिया में, एरिया की बात कर रहा हूँ, क्षेत्र का। लेकिन आपकी कुंडली में उसकी 100% असर होती है। किसी भी ग्रहण का कोई अच्छा फल नहीं होता। जो भी लोग बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, ये सब गलत धारणा है। ग्रहण का फल कतई अच्छा नहीं होता है। ग्रहण के 15 दिन पहले, ग्रहण के 15 दिन बाद, कि 15 दिन के भीतर कोई भी अच्छा कर्म की शुरुआत नहीं होती। शादी ब्याह का हो, कुछ भी, जो भी हम नई शुरुआत करते हैं, बिजनेस का ओपनिंग होता है, कुछ भी, लड़की लड़का देखना है, शादी का मुहूर्त निकालना है, कंकोत्री छापना है, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत, इवन शादी ब्याह भी नहीं कर सकते, फिर भी कई शास्त्री लोग मुहूर्त देते हैं। तो वो जाने, उनको श्रद्धा रखने वाले वो जाने। हम तो किसी को भी कोई मुहूर्त नहीं देते। ग्रहण के 15 दिन पहले, ग्रहण के 15 दिन बाद, और ग्रहण की इफेक्ट कम से कम 30 दिन से 100 दिन हम ब्रह्मांड में देखते ही है, पृथ्वी पर देखते ही है। कई ग्रहणों की इफेक्ट 6-6 महीने तक रहती है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु।